हैं, कैसे हैं आप सब। तो देखिए कि ऐसा हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो व्हाट्सएप है इसके द्वारा जो है बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो निगरानी किया जाता है। तो इंडिया अमंग कंट्रीज दैट विद मोस्ट एंड्रॉयड मॉलवेयर जीबी व्हाट्सएप अमंग रिस्पॉन्सिबल ऐप्स। तो ऐसा बताया गया कि दुनिया भर में जो साइबर सुरक्षा के खतरे जो हैं वो कोविड के बाद से कम हो गए थे, लेकिन जो है ई सेट की जो एक नई रिपोर्ट है उसमें बताई जा रही है कि भारत में स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है और एंड्रॉयड मालवेयर के लिए भारत जो है सबसे बड़ा प्लेग्राउंड के रूप में उभरा हुआ है। तो ऐसा है कि आई स्पाई यानी कि मैं जासूसी करता हूँ, व्हाट्सएप क्लोन स्पाइंग ऑन यूजर चैट्स इन इंडिया से रिपोर्ट कह रही है कि जो व्हाट्सएप क्लोन है वह भारत में जो यूजर्स हैं उनके चैट जासूसी करता है। तो जीबी व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप है यह जो है व्हाट्सएप का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे मॉडरेट वर्जन कहते हैं। यह लोकप्रिय इंटरनेट जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक संशोधित संस्करण है। कथित तौर पर भारत में उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं वो चैट की जासूसी कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो नोड 32 जो एंटीवायरस के निर्माता ESET की एक धमकी मतलब ऐसा रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप क्लोन भारत में उपयोगकर्ता से डेटा चुरा सकता है। तो जीबी व्हाट्सएप यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक संशोधित अनौपचारिक संस्करण है। भारतीय उपयोगकर्ताओं पर चैट और जासूसी उसे पढ़ता है रहता है। आपको बता दें कि क्लोन को सीधे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेट वेबसाइट्स हैं जहाँ से इसे हुप्स के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई सुरक्षा जांच नहीं, मतलब देयर नो सिक्योरिटी चेक्स एंड द ऐप इज़ ऑफन ए माइनफील्ड फॉर स्पाईवेयर एंड अदर मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोई सुरक्षा नहीं इसमें, और ऐसे जो ऐप्स हैं अक्सर मालवेयर और अन्य जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए एक प्रमुख उनके माने जाते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया कि व्हाट्सएप के जो ओनर हैं मेटा अवैध जो इसके जो इलीगल क्लोन्स हैं उसका इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाकर उनके खिलाफ फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यदि वे प्रारंभिक प्रतिबंध के बाद भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जारी रखते हैं तो उनका खाता उनका जो अकाउंट है वो अस्थायी रूप से मतलब परमानेंटली जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। भारत दुनिया में एंड्रॉयड ट्रोजन की सबसे बड़ी संख्या में से एक है के रूप में जो है उभरा हुआ है, और ट्रोजन कानूनी जो लीगल सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करते हैं। एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए जाने के बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा मेलिशियस हो जाते हैं। ये आपके डेटा को जो है थर्ड पार्टी को जो सप्लाई भी कर सकते हैं। तो भारत सबसे बड़े IoT बॉटनेट में से एक है। आपको बता दें कि भारत जो है ना चीन के बाद चीन में सबसे ज़्यादा जो है स्मार्टफोन यूजर्स हैं। तो इसलिए जो है भारत जो है सबसे बड़े IoT जो है बॉटनेट में से एक है। और बॉटनेट उन इन्फेक्टेड कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिससे जो है दूर से नियंत्रित किया जाता है। जी हाँ, जिन्हें रिमोटली जो है कंट्रोल किया जाता है और यूजर्स की जानकारी के बिना जो है जो मालिशियस सॉफ्टवेयर जो है उन्हें वितरित किए जाते हैं, और फिर जो मालिशियस सॉफ्टवेयर उनके जो है कंप्यूटर या उनके स्मार्टफोन में सेंड किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, उन्हीं के द्वारा वह जो है यूजर्स की जो डेटा है उसे चोरी करते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में एंड्रॉयड खतरे का पता लगाने में 9.5% की वृद्धि हुई है, और जिस श्रेणी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई वह स्पाईवेयर थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 109% ज़्यादा थी। तो ESET जो मेलवेयर के शोधकर्ता हैं लुकास स्टेफानको ने कहा, स्पाईवेयर के विकास के पीछे मुख्य रूप से आसान से पहुंच, जिनमें एंड्रॉयड स्पाईवेयर किट विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि कई मामलों में जो शौकिया जो एमेच्योर अटैकर्स होते हैं जो नए नए होते हैं या जिन्हें काफ़ी ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, बस एमेच्योर होते हैं, शौकिया आते हैं बहुत ज़्यादा काम करने हैकिंग के लिए। तो शौकिया जो हमलावर काम करने वाले और विश्वसनीय जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स RAT होते हैं ऑनलाइन मुफ्त में पा सकते हैं। इसकी तुलना में जो बैंकिंग मालवेयर जैसे अन्य प्रकार के एंड्रॉयड मालवेयर को की सफल तैनाती के लिए कम से कम कुछ स्तर के जो है तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। तो जीबी व्हाट्सएप आधिकारिक ऐप पर अभी तक उपलब्ध नहीं है। जो ऑफिशियल जो जीबी व्हाट्सएप है ना, यह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर्स अवेलेबल करता है। जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप का मेन वर्जन है, उस ऐप के द्वारा उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करता है। लेकिन आपको बताने कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करता है इन्हें चलाना बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ इनमें खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। यही नहीं, जैसे कस्टम थीम और संदेशों को रद्द करने की क्षमता भी प्रदान करता है जीबी व्हाट्सएप। और मॉड जो होता है, द मॉड में नॉट बी द कल्प्रिट बट सिंस इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिशियली, लेकिन इससे जो है अभी तक आधिकारिक रूप से वितरित नहीं किया जाता है, इसलिए जो इसकी जो लूज काफ़ी ज़्यादा लूज जो सुरक्षा जांच से छेड़छाड़ और मैलवेयर स्थापित करने की अनुमति मिलती है, जिससे जो है उपयोगकर्ता के डेटा चोरी होने की और जो है जासूसी करने की
संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बता दें कि ये जो जीबी व्हाट्सएप है, ये एंड जो एंड्रॉयड वर्जन पे जो है, मतलब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के द्वारा इंस्टॉल किया गया, और ये थर्ड पार्टी ऐप्स है। मतलब व्हाट्सएप या मेटा का जो है कोई ऑफिशियल वर्जन्स नहीं है। ये जो है एक बनाया गया था कि ये iOS और जो है एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम करेगा। इसमें जो है नॉर्मल व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हुए थे, जो इसे काफ़ी ज़्यादा आसान बनाते हैं। लेकिन जितना ही ये वो आसान बनाते हैं, उतना ही इसमें जो है खतरे भी हैं, रिस्क भी है। इसी कारण यह जो है इसकी सुरक्षा जो प्रणाली वो काफ़ी ज़्यादा ढीली है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी चेक्स जो लूप्स हैं वो हैं, जिसके द्वारा जो है हैकर्स को या फिर थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस है वो इसके द्वारा जो है डेटा चोरी करते हैं, जासूसी कर सकते हैं। आपको बताना है डेटा ब्रीच क्या होता है और डेटा ब्रीच सिस्टम क्या है। तो डेटा ब्रीच जो होता है ना, यह एक सिक्योरिटी वायलेशन है, मतलब एक प्रकार का सुरक्षा उल्लंघन है, जिसमें जो है संवेदनशील, संरक्षित या गोपनीय डेटा की प्रतिलिपि बनाई जाती है, प्रेषित की जाती है, यानी भेजी जाती है, चोरी की जाती है, या ऐसा करने के लिए जो है अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। अन्य शर्तें जो होती हैं वो अनजाने सूचना प्रकटीकरण, डेटा रिसा, जो डेटा लीकेज होते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन लीकेज और डेटा स्प्रेडिंग स्पिल जो होता है इस तरह का होता है। तो डेटा ब्रीच जो होता है ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटी वायोलेशन होता है, जिसमें हमारे जो गोपनीय डेटा होते हैं वो उन्हें बिना आपकी जानकारी के जो है इधर उधर जो है किसी थर्ड पार्टी को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त उल्लंघन का जो ये डेटा डिटेक्शन टूल्स होते हैं, इन्हें घुसपैठ का पता लगाने वाले टूल्स भी के रूप में जाना जाता है। आपके नेटवर्क के अंदर खतरों की पहचान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट होते हैं जो एक्टिव जो थ्रेट्स हैं या खतरे हैं उनको पहचानने और प्रासंगिक सुरक्षा कर्मचारियों को सचेत करने में सक्षम है, और उन्हें कार्रवाई की आवश्यकता है। तो टाइप्स ऑफ डेटा ब्रीच कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, डेटा ब्रीच कई प्रकार के होते हैं, जिनमें चोरी की जानकारी होना, स्टोलन इन्फॉर्मेशन, रैंसमवेयर, पासवर्ड गेसिंग, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स, फिशिंग, मॉलवेयर और वायरस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो डिनायल ऑफ सर्विस है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डेटा उल्लंघन के कई प्रकार के होते हैं। अब हमारे लिए इसमें जागरूकता क्या है? देखिए, जागरूकता ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपको बताना कि जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है उन्हें तो हमें कम से कम उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें, यदि हम एंड्रॉयड यूजर हैं तो हमें सिर्फ एंड्रॉयड मतलब जो गूगल प्लेटफॉर्म है, गूगल का प्ले स्टोर है, वहाँ से ही सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए जो कि गूगल के द्वारा वेरीफाइड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त जो, यदि आप एप्पल के यूजर हैं, आईफोन यूजर हैं, तो आपको जो आईफोन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो उसका प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ से आप सिर्फ डेटा मतलब एप्लीकेशन को लोड करें। इसके अतिरिक्त जो जब भी उसका अपडेट आए उसे अपडेट करते रहें। यदि आपने कोई पेमेंट वाला ऐप लिया हुआ है तो उसे अपग्रेड करते हैं समय समय पर, उसकी जांच करते रहना। और अपने पर्सनल जो सेल फ़ोन है उसका, जो स्मार्टफोन जो भी है उसका जो है हमेशा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। इससे जो आपको डेटा ब्रीचिंग या में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको सफलता मिलेगी, आपकी डेटा ब्रीच नहीं होगा कभी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा ब्रीचिंग है ये लगभग साल में जो है हर दूसरे महीने, तीसरे महीने या पाँचवें छठवें महीने जो है होता रहता है। तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें उतने सारे प्रक्रियाओं को तो कम से कम सुचारू रूप से करना ही चाहिए जो कि हमारे नियंत्रण में, जिससे कि हम डेटा ब्रीचिंग से बच सकें। आपको बता दें कि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। एक था तो वो भी वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को अपने डेटा प्राइवेसी को अहमियत देनी चाहिए। डेटा सुरक्षा आप लोग का एक अधिकार है, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और आप समय समय पर अपने जो है सॉफ्टवेयर से उन्हें अपडेट करते रहिए, स्मार्टफोन अपडेट करते रहिए। पासवर्ड्स को एक निश्चित समय के अनुसार चेंज करिए। पासवर्ड में हमेशा अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल आइकन्स या स्पेशल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका उपयोग कीजिए।